हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन। जैसे बिहार में जो शिक्षक भर्ती लिख रही है 90,000, उस पर हम बात करेंगे आज सब्जेक्ट कम्बिनेशन। ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तैयारी 4 कौन सी वैकेंसी है? तैयारी 4 पे बात करेंगे, जिसमें 90,000 वैकेंसी है। और इस पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होगा तो देखो, एक से पीआरटी के लिए कोई कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सारे सब्जेक्ट कॉमन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जिससे आप पढ़ते हो, जैसे 6 से 8 तक टीचर बनते हैं, 8 से मतलब 9 से 10 बनते हैं, 10 से 11 बनते हैं टीचर। ये उसके लिए कम्बिनेशन की बात हम करने वाले हैं। तो कम्बिनेशन 2025 की बात करनी है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में, ओनली 5 मिनट आप हमें दे दीजिए। 5 मिनट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ये हो सकता है कि लास्ट मौका हो। और तो 60,000 जो पद खाली, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आए। उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चुनाव होने के बाद लोग भूल जाते हैं क्या मैंने बोला था और क्या करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और जैसे भी अपडेट होगी सब ऑथेंटिक होगी। ठीक है, चलो देखते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन। पहले देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे भाषा, किसके मतलब भाषा की बात करेंगे कि किस भाषा में आप क्या क्या होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हों स्नातक में, कौन से सब्जेक्ट आपने स्नातक में पढ़े हों, उस पर बात करेंगे। ठीक है, स्नातक में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 6 से 8। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऊपर अपर लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे 9 की भी बात कर रहे हैं, 9 to 10, 11 to 12, ये सब की बात कर रहे हैं। इसमें कम्बिनेशन क्या जरूरत है। ठीक है, कम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं कि ये आपको आगे कम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया स्नातक में, जैसे 12th बाद स्नातक में क्या किया, वो हिंदी के साथ साथ आपके पास संस्कृत भी पढ़ी होनी चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। जैसे 2 सब्जेक्ट ये वाले हो, चाहे ये संस्कृत या इंग्लिश हो। इंग्लिश आपको सिंपल हो तब भी पढ़ जाओगे इंग्लिश, क्योंकि आपको दोनों होनी चाहिए। उर्दू होनी चाहिए, फारसी होनी चाहिए। इनमें 2 में से पढ़ी होनी चाहिए, इनमें से 2 में। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। सब्जेक्ट आप भाषा के मतलब लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे उर्दू के हिंदी के बनना चाह रहे हो, संस्कृत के बनना चाह रहे हो, तो इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, तो आप टीचर बन सकते हो। जैसे हिंदी के लिए आपने संस्कृत पढ़ना होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश तो आप सिंगल ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उर्दू के लिए फारसी पढ़नी होनी चाहिए, फारसी के लिए बांग्ला पढ़नी होनी चाहिए। ये दोनों 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, तो आप लैंग्वेज के लिए टीचर बन सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ये तो बात होगी हिंदी की, हिंदी की। अब हम बात करेंगे भाषा की। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में आपने क्या क्या पढ़ा, वो किसमें स्नातक की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। स्नातक स्नातक की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्नातक बात कर रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन में, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन में आपने क्या होना चाहिए, तो में कि आपने हिस्ट्री के साथ भूगोल होना चाहिए, या हिस्ट्री के साथ आपके साथ अर्थशास्त्र होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स होना चाहिए। या तो आपको होना चाहिए हिस्ट्री के साथ आपको राजनीति शास्त्र होना चाहिए, या फिर भूगोल के साथ आपका इतिहास होना चाहिए, या भूगोल के साथ अर्थशास्त्र होना चाहिए। ठीक है, या भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र। ये 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए स्नातक में। ठीक है, ये आपने 2 सब्जेक्ट स्नातक में पढ़े हैं, तो आप इसे सामाजिक विज्ञान में तो एसएसटी के टीचर बन सकते हो। एसएसटी के टीचर आप बन सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं स्नातक में, ग्रेजुएशन में, उसी हिसाब से आप टीजीटी है, पीजीटी जो वैकेंसी टीजीटी आई हैं उनमें आप एलिजिबल हो सकते हो, भर सकते हो फॉर्म। ठीक है,
अब बात करेंगे हम साइंस की बात करें। साइंस में कौन कौन भर सकते हैं, साइंस की बात करें। साइंस में आपने क्या होना चाहिए, आपने जीव विज्ञान के साथ पढ़ा होना चाहिए, बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, अथवा या इनमें से ये होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए स्नातक में, ठीक है, जीव विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान की विशेषता के साथ। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन है, ये आप बहुत याद करके रख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में आपने क्या पढ़ा होना चाहिए, जैसे मैथ में आपने देखो मैथ के साथ आपकी भौतिकी होनी चाहिए, ठीक, मैथ के साथ आपकी भौतिकी होनी चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर होना चाहिए, रसायन विज्ञान में सांख्यिकी होनी चाहिए, या आपको इंजीनियर जिसमें गणित भी होना चाहिए। ये आपके इसमें कम्बिनेशन होते हैं, ये आपके कम्बिनेशन है। तो इसमें आप बात कर रहे हैं, जैसे आपको एस्टेट तो होगी, अभी बिहार में एस्टेट होगी, बिहार में पहले एस्टेट होगी, उसके बाद ही वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म है, पहले एस्टेट होगी आपके लिए। तो आप तैयारी लग जाइए, आपके पास ओनली 2 मंथ है, आपके पास 2 मंथ हैं, 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अपने पहले सिलेबस लीजिए, उसमें अथेंटिक अपने जो भी हैं प्रैक्टिस सेट लगाइए और अच्छे से लग जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये था आज का कॉम्बिनेशन, ये आपका कॉम्बिनेशन, इसकी में जानकारी मिल गई होगी कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे आपको बनना है, ठीक है। ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ से भाषा को आपको टीचर बनना है, जैसे उर्दू का है, संस्कृत है, अंग्रेजी का है, और फारसी का, बांग्ला का, तो आप ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए। और आपको सोशल साइंस का बनना है, एसएसटी का, तो ये कॉम्बिनेशन देख लेना। और आपको साइंस का बनना, तो ये कॉम्बिनेशन आपका मिल रहा हो तो आप भर सकते हो, ये वाला भरा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मैथ वाला ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आपको चैनल बनाए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से लेकर आपकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको अच्छी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिए। ये 90,000 वैकेंसी हैं, ये 90,000 वैकेंसी हैं, ध्यान रखो, ये 90,000 वैकेंसी बहुत हैं, ठीक है। अदर स्टेट में तो नहीं आ रही हैं, बिहार में आ रही हैं, तो आप उसका मौका लीजिए, उसका फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक। ये चुनाव वजह से ही वैकेंसी दी जा रही है, तो ये आराम से आप अच्छे से लग जाइए। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।